नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज हम आपको एक ऐसे युवा की कहानी बताएंगे जिसकी कहानी आज के हर उस नौजवान के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि लगन, सही दिशा में प्रयास और कभी हार ना मानने का जज्बा हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो हम आगे बताएंगे आपको एक साधारण शुरुआत से असाधारण सफलता तक की अभिषेक शर्मा की प्रेरणादायक यात्रा। फिर क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपने लैपटॉप को माउस और कीबोर्ड के बिना चला पाएंगे? दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का यही मानना है, जिसने हाल ही में एक वीडियो जारी कर एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि 2030 तक हमारे कंप्यूटर इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि हमें माउस और कीबोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हम इसी भविष्य की तकनीक के विषय में विस्तार से जानेंगे, जिसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2030 विजन का नाम दिया गया है। आज हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच हम ऑनलाइन सुरक्षित हैं। हम बात कर रहे हैं मुंबई के एक शख्स मोहम्मद सरफराज अंसारी के साथ हुई एक खतरनाक धोखाधड़ी की, जहां उनका एटीएम, यूपीआई और आधार तक बंद होने के बाद भी उनके अकाउंट से 4 लाख से ज्यादा रुपए निकाल लिए गए। यह पूरा मामला क्या था और हम इससे कैसे बच सकते हैं, पूरी जानकारी आगे बताएंगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि एक टाइप सी केबल की कीमत कितनी हो सकती है, तो शायद आपका जवाब 500 या 1000 रुपए होगा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी भी केबल है जिसकी कीमत एक अच्छे स्मार्टफोन जितनी, यानी 15,900 रुपए है। आज हम बात कर रहे हैं एप्पल की एक ऐसी ही केबल की जिसका नाम है थंडरबोल्ट 4 USB-C प्रो केबल। तो आखिर इस केबल में ऐसा क्या है जो इसे इतना महंगा बनाता है और यह क्यों है स्पीड का बादशाह? अब आज हम आपको एक ऐसे युवा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी आज के हर उस नौजवान के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, जो अपने सपनों को साकार करने का जज्बा रखता है। अभिषेक शर्मा की कहानी किसी फिल्मी पर्दे की तरह नहीं, बल्कि आपके और हमारे बीच से ही शुरू होती है। उनके पिता अब अशोक शर्मा मध्य प्रदेश के एक नवोदय विद्यालय में शिक्षक हैं। सोचिए, एक छोटे शहर के सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटा, जिसके पास शायद बड़े शहरों जैसी सुविधाएं भी नहीं थी, उसने इतना बड़ा सपना देखा और उसे सच करके दिखाया। अभिषेक की प्रारंभिक शिक्षा भी नवोदय विद्यालय में ही हुई। यहीं से उनके अंदर एक ऐसा अनुशासन और ज्ञान की पिपासा विकसित हुई जिसने उन्हें आगे बढ़ने की राह दिखाई। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MANIT में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। यह दिखाता है कि अभिषेक ने अपनी शिक्षा को गंभीरता से लिया और हर स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास किया। आजकल के युवाओं के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छी नौकरी पाना एक बड़ा लक्ष्य होता है। अभिषेक ने भी इंजीनियरिंग के बाद प्रतिष्ठित कंपनी डेलॉयट में नौकरी प्राप्त की। बाहरी तौर पर देखें तो उनके पास वह सब कुछ था जो एक युवा चाहता है: अच्छी सैलरी, आरामदायक जीवन शैली और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन अभिषेक के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनके दिल में IAS बनकर समाज की सेवा करने का एक गहरा जुनून पल रहा था। यह वह मोड़ था जब अभिषेक ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने अपनी कॉरपोरेट जगत की आकर्षक नौकरी को छोड़कर एक निश्चित लेकिन चुनौतीपूर्ण रास्ते
यूपीएससी की तैयारी को चुना। यह फैसला आसान नहीं था। बहुत से लोगों ने उन्हें समझाया होगा, शायद उनके करियर को लेकर चिंता भी जताई होगी, लेकिन अभिषेक अपने लक्ष्य पर अडिग थे। यह फैसला आज के युवाओं को यह सिखाता है कि अगर आपका दिल किसी चीज के लिए धड़कता हो तो आपको दुनिया की परवाह किए बिना उस दिशा में कदम बढ़ाने की हिम्मत रखनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। इसमें कई बार निराशा हाथ लगती है, आत्मविश्वास डगमगाता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है। अभिषेक को भी शुरुआती 2 प्रयासों में असफलता का सामना करना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा छात्र जिसने हमेशा अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया हो, उसे लगातार 2 बार असफलता मिले तो कैसा महसूस होगा। लेकिन अभिषेक ने इस निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, अपनी कमजोरियों को पहचाना और दोगुनी मेहनत से तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया, नए सिरे से पढ़ाई भी शुरू की और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनकी यह जिद और लगन ही रंग लाई और 2024 में अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने पूरे भारत में 38वीं रैंक हासिल की। यह सफलता सिर्फ उनका मेहनत का फल नहीं, बल्कि यह उनकी उस अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण है जो हर युवा के अंदर होनी चाहिए। गिरकर उठना और तब तक प्रयास करते रहना जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। किसी भी बड़ी सफलता में सही मार्गदर्शन का बहुत महत्व होता है। अभिषेक ने अपनी तैयारी के दौरान मशहूर यूपीएससी कोच विकास दिव्यकीर्ति सर का मार्गदर्शन प्राप्त किया। विकास सर न सिर्फ एक बेहतरीन शिक्षक हैं, बल्कि वे छात्रों को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। अभिषेक ने अपनी सफलता के बाद विकास सर के साथ मंच साझा करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें उनके चेहरे पर अपने गुरु के प्रति सम्मान और आभार साफ झलक रहा था। यह दिखाता है कि जीवन में एक अच्छा मेंटोर होना कितना जरूरी है, जो आपको सही राह दिखा सके और मुश्किलों में आपका हौसला बढ़ा सके। अभिषेक शर्मा की कहानी सिर्फ एक आईएएस अधिकारी बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे युवा की जिसने बड़े सपने देखने की हिम्मत दिखाई। एक छोटे शहर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करना आसान नहीं होता। अपने जुनून को पहचानना और उसके लिए जोखिम उठाया। एक सुरक्षित करियर छोड़ने का फैसला उनकी मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक सीख के तौर पर लिया और भी मजबूत होकर उभरे। कभी भी हार नहीं मानी, लगातार प्रयासों से उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। सही मार्गदर्शन के महत्व को समझा और एक अनुभवी मेंटोर का साथ प्राप्त किया। आज के युवाओं के लिए अभिषेक की कहानी एक जीता जागता उदाहरण है कि यदि आपके अंदर लगन है, सही दिशा में मेहनत करने का जज्बा है और कभी हार ना मानने का हौसला है, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी सफलता हमें यह भी सिखाती है कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलना और अपने माता पिता और गुरुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अभिषेक शर्मा की यह प्रेरणादायक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अब वे देश सेवा के अपने सपने को साकार करने के लिए तैयार हैं। हम उन्हें उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो ये थी आज के युवा और सफलता की कहानी। उम्मीद है अभिषेक शर्मा की इस प्रेरक गाथा से आपको नई ऊर्जा और दिशा मिलती होगी। अपने सपनों को कभी मत छोड़िए और हमेशा प्रयास करते रहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपने लैपटॉप को माउस और कीबोर्ड के बिना चला पाएंगे? शायद यह बात आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का यही मानना है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि 2030 तक हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि हमें माउस और कीबोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने YouTube चैनल पर
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2030 विजन नाम से एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बताया गया है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल देगा। माइक्रोसॉफ्ट के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट डेविन वेस्टन का कहना है कि आज हम जिस तरह से DOS सिस्टम को पुराना और अजीब मानते हैं, उसी तरह कुछ सालों बाद हमारी आने वाली पीढ़ी माउस और कीबोर्ड को देखकर यही महसूस करेगी। यह कोई दूर की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा भविष्य है जो अगले 5 से 7 सालों में साकार हो सकता है। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और हमें खुद को इस बदलाव के लिए तैयार करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट का यह विजन पूरी तरह से आवाज और इशारों पर आधारित है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपनी आवाज या हाथों के इशारे से ही अपने लैपटॉप को नियंत्रित कर पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई फाइल खोलनी है, आप बस अपने लैपटॉप से कहेंगे, अरे एआई मेरी प्रेजेंटेशन फाइल खोलो, और वह तुरंत खुल जाएगी। अगर आपको इंटरनेट पर कुछ खोजना है तो बस बोलकर आप वह काम कर पाएंगे। सिस्टम सेटिंग्स को बदलना, ईमेल भेजना या कोई भी अन्य काम करना, सब कुछ आपकी आवाज पर होगा। इसके अलावा आप अपने हाथों के इशारों से भी काम करवा पाएंगे, जैसे हवा में हाथ हिलाकर स्क्रीन को स्क्रॉल करना, उंगली से इशारा करके किसी प्रोग्राम को खोलना या अपनी हथेली को आगे करके स्क्रीन को बंद करना। यह सब कुछ एक हाईटेक कैमरे और एआई एल्गोरिदम की मदद से संभव होगा, जो आपके इशारों को समझेगा और उस पर प्रतिक्रिया देगा। यह तकनीक न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, बल्कि हमारे काम करने के तरीके को भी बहुत आसान और सहज बना देगी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस भविष्य की ओर पहला कदम पहले ही बढ़ा दिया है। उन्होंने अपने सभी प्रोडक्ट्स जैसे विंडोज और ऑफिस में अपने एआई चैटबॉट कोपायलट को जोड़ा है। हे कोपायलट, आप हे कोपायलट कहकर सीधे अपने कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। यह चैटबॉट आपकी बातों को समझेगा और आपकी मदद करेगा। काम को आसान बनाना, चाहे आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, ईमेल लिखना हो या कोई डिजिटल गणना करनी हो, कोपायलट आपकी मदद करेगा। यह एक दोस्त की तरह आपके साथ काम करेगा और आपके काम को बेहद आसान बना देगा। माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य है कि लोग अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप से एक दोस्त की तरह बातचीत कर सकें। यही कारण है कि कंपनी इस तकनीक पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। आज के डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। माइक्रोसॉफ्ट इस पर भी काम कर रहा है। डेविड वेस्टन का कहना है कि अगले 5 सालों में एआई की मदद से हमें एक ऐसा सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिलेगा जो इंसानों की तरह बात करेगा और आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। फिलहाल ऐसी मजबूत सुरक्षा सिर्फ बड़ी कंपनियों के पास होती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इसे छोटे कारोबारियों और आम लोगों के लिए भी उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। यह एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट संभावित खतरों को पहचानेगा, आपको चेतावनी देगा और उन खतरों से निपटने के लिए सुझाव भी देगा। यह सब कुछ एक बहुत ही आसान और समझने योग्य तरीके से होगा। तो यह था माइक्रोसॉफ्ट का भविष्य का विजन। 2030 तक एआई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा और हमारे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। माउस और कीबोर्ड का युग अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और यह एक नए हाईटेक युग की शुरुआत हो रही है। यह बदलाव हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी कभी स्थिर नहीं रहती, वह लगातार विकसित होती रहती है। हमें भी इस विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और अब बात करते हैं सरफराज अंसारी की। सरफराज अंसारी ने अपने साथ हुई घटना को एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल पर 2 दिनों से लगातार कुछ मैसेज आ रहे थे, जिन्हें उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। तीसरे दिन उन्हें एक कॉल आया
जिसमें बताया गया कि उनका सिम कार्ड अपग्रेड किया जा रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान उनका नंबर 24 घंटों के लिए बंद हो जाएगा। यह कॉल आने के 15 मिनट बाद ही उनके मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से चला गया। सरफराज ने सोचा कि यह सिम अपग्रेड की प्रक्रिया का हिस्सा है। उसी शाम उन्हें किसी को कुछ पैसे भेजने की जरूरत पड़ी। चूंकि उनका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, उन्होंने वाईफाई के जरिए अपने बैंक के ऐप में लॉगिन किया। जब सरफराज ने बैंक ऐप में लॉगिन किया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनके अकाउंट से पहले 10 रुपए और फिर अलग अलग ट्रांजैक्शन में कुल 98,000 रुपए निकाले जा चुके थे। सरफराज तुरंत बैंक मैनेजर से मिलने गए। बैंक ने उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी दी। बैंक की तरफ से बताया गया कि उनके सिम को ई सिम में बदल दिया गया है और यह बदलाव उनकी बिना किसी रिक्वेस्ट के हुआ। सरफराज को तुरंत वह कॉल याद आई जिसमें उन्हें सिम अपग्रेड के बारे में बताया गया था। उन्हें एहसास हुआ कि उनका नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा है। बैंक मैनेजर ने तुरंत उनका अकाउंट, एटीएम कार्ड और अन्य सेवाएं बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और उन्हें साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। सब कुछ बंद करवा देने के बाद सरफराज को लगा कि अब उनका अकाउंट सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद जब वे फिर से बैंक पहुंचे तो मैनेजर ने बताया कि उनके अकाउंट से 3 लाख रुपए और निकाल लिए गए। कुल मिलाकर उनके साथ 4 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी हो चुकी थी। यह सवाल सरफराज और बैंक मैनेजर दोनों के लिए हैरान कर देने वाला था कि जब उनका एटीएम, यूपीआई, आधार और बैंक अकाउंट तक लॉक करवा दिया गया था तो इतने पैसे कैसे निकाले गए। सरफराज का मानना है कि शायद बैंक के जूनियर मैनेजर ने अकाउंट लॉक करने में थोड़ी देरी कर दी, जिसकी वजह से साइबर अपराधियों को और पैसे निकालने का मौका मिल गया। यह घटना बैंक और ग्राहक दोनों के लिए एक बड़ी सीख है कि ऑनलाइन सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिम स्वैपिंग का मामला है। सिम स्वैपिंग में साइबर अपराधी आपके मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट सिम कार्ड जारी करवा लेते हैं। इसके लिए वे कई तरह की तिकड़म लगाते हैं, जैसे अपराधी आपको किसी तरह से कॉल करके आपकी निजी जानकारी जैसे कि जन्म तिथि, पता, आधार नंबर हासिल कर लेते हैं। फिर वे इन जानकारियों का इस्तेमाल करके आपके मोबाइल ऑपरेटर से संपर्क करते हैं और एक नया सिम कार्ड जारी करवा लेते हैं, जैसा कि सरफराज के मामले में हुआ। अपराधी आपके नंबर को ई सिम में बदलवा लेते हैं। एक बार जब अपराधी को आपका सिम कार्ड मिल जाता है तो आपके नंबर पर आने वाले सभी मैसेज और ओटीपी उनके पास जाने लगते हैं। वे इसी ओटीपी का इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, चाहे आपने अपना एटीएम या यूपीआई बंद ही क्यों ना करवा दिया हो। अब आपको बताते हैं कि ऐसे फ्रॉड से कैसे बचें। अगर आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आता है जिसमें सिम अपग्रेड या नंबर बंद होने की बात कही जाए तो तुरंत सावधान हो जाएं। व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। फोन पर कभी भी अपनी व्यक्तिगत या बैंक से जुड़ी जानकारी साझा नहीं करें। अगर अचानक से आपके मोबाइल का नेटवर्क चला जाए तो तुरंत अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें और पता करें कि कहीं आपके सिम का डुप्लीकेट तो जारी नहीं हुआ है। संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। एसएमएस या ईमेल में आने वाले किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले बैंक को सूचित करें। अगर आपको कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं। मोहम्मद सरफराज अंसारी की यह घटना हमें सिखाती है कि आज के डिजिटल युग में हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर अपराधी हर रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं और हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही हमें बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाएं।
अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि एक टाइप सी केबल की कीमत कितनी हो सकती है, तो शायद आपका जवाब 500, 1000 या ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी केबल भी है जिसकी कीमत एक अच्छे स्मार्टफोन 15,900 रुपए है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? जी हाँ, यह कोई मजाक नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं एप्पल की एक ऐसी ही केबल की, जिसका नाम है थंडरबोल्ट 4 USB-C प्रो केबल। आखिर इस केबल में ऐसा क्या है जो इसे इतना महंगा बनाता है? इस केबल की सबसे बड़ी और खास बात है इसकी असाधारण स्पीड। यह एक सामान्य USB केबल नहीं, बल्कि एक थंडरबोल्ट 4 केबल है। इसकी मदद से आप 40 Gbps की अविश्वसनीय रफ्तार से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक बड़ी 4K या 8K वीडियो फाइल को कुछ ही सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। आम USB केबल्स में इतनी तेजी नहीं होती है, इसलिए जो लोग वीडियो एडिटिंग, गेमिंग या बड़े बड़े ग्राफिक्स का काम करते हैं, उनके लिए यह केबल एक जरूरी टूल है। यह उनके काम को बहुत तेजी से और कुशलता से करने में मदद करती है। इस हाई स्पीड को बनाए रखने के लिए केबल में हाई एंड चिप्स और एडवांस सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसकी कीमत को काफी बढ़ा देते हैं। एप्पल की यह महंगी केबल सिर्फ तेजी से डेटा ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि एक साथ कई काम भी कर सकती है। इस एक केबल से आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी बड़ी स्क्रीन पर हाई क्वालिटी वीडियो भी दिखा सकते हैं। आमतौर पर इन सभी कामों के लिए 3 अलग-अलग केबलों की जरूरत होती है, लेकिन यह एक ही केबल सब कुछ संभाल लेती है। इससे आपकी वर्क स्पेस ज्यादा साफ सुथरी रहती है और काम करना भी आसान हो जाता है। अक्सर लंबी केबलों में डेटा ट्रांसफर के दौरान स्पीड कम हो जाती है, लेकिन यह केबल 3 मीटर लंबी होने के बावजूद भी स्थिर और साफ सिग्नल देती है। यह इसके खास डिजाइन और हाई क्वालिटी शील्डिंग के कारण संभव होता है, जिससे कोई रुकावट नहीं आती। इस केबल की कीमत का एक और कारण है इसकी क्वालिटी और विश्वसनीयता। यह केबल इंटेल द्वारा सर्टिफाइड है। इस सर्टिफिकेशन को पाने के लिए केबल को कई कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। कड़ी टेस्टिंग और यह टेस्टिंग सुनिश्चित करती है कि केबल हमेशा सही तरीके से काम करे और भरोसेमंद हो। भविष्य के लिए तैयार यह केबल भविष्य में आने वाले डिवाइसेस के साथ भी ठीक से काम कर पाएगी, जिससे आपको बार बार नई केबल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से यह केबल ज्यादातर प्रोफेशनल्स, बड़े स्टूडियो या कॉर्पोरेट जगत में इस्तेमाल होती है, जहां क्वालिटी और स्पीड से समझौता नहीं किया जा सकता। अब आप समझ गए होंगे कि एप्पल की यह केबल सिर्फ एक चार्जिंग केबल नहीं है, यह एक हाईटेक टूल है जिसमें तेज स्पीड, मल्टी फंक्शनैलिटी और बेहतर क्वालिटी जैसी खास बातें हैं। यह आम यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि उन प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई है जिन्हें अपने काम में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, और यही वजह है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ और हमारी मुलाकात होगी कल फिर। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में किया गया प्रयास भी जरूरी है। नमस्कार।